हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1। आज हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नेम है जंतुओं में प्रजनन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी सजीव जंतु जन्म देते हैं। आप सभी को पता है जितने भी जो आपके जंतुएं होती हैं वो क्या करती हैं, जन्म देती हैं, बर्थ देती हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं, वृद्ध होते हैं। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट जो है, जो वृद्धि होती है वो बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, और वृद्ध मतलब ओल्ड भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, अतः मर जाते हैं। एक कुतिया छोटे पिल्ले को जन्म देती है, अतः वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव जंतु अपने जैसे जंतुओं को जन्म देते हैं प्रजनन कहलाती है। ओके, भिन्न भिन्न जंतु भिन्न भिन्न तरीकों से प्रजनन करते हैं, मतलब अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। ठीक है, जंतु प्रजनन क्यों करते हैं? प्रजनन द्वारा एक सजीव जंतु इस बात से सुनिश्चित होता है कि यहाँ एक ऐसा अन्य जंतु है जो उसके मरने के पश्चात उसका स्थान लेगा। ठीक है, जो जंतु प्रजनन है वो उसका मतलब क्या है कि उसकी तरह ही कोई दूसरा है जो उसकी जगह उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यदि सजीव जंतु प्रजनन नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है जंतु प्रजनन कैसे करते हैं। अब ये प्रजनन करते कैसे हैं? सभी जंतु एक प्रकार से प्रजनन नहीं करते। ओके, जंतुओं को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जंतु कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गा है वो अंडा देता है। ठीक है, चिड़िया होती है वो अंडे देती हैं, तो वो क्या होते हैं, अंडे देने वाले जंतु। वे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जो बर्थ करते हैं, ठीक है, जन्म देने वाले जंतु कहलाते हैं। ठीक, सबसे पहला है अंडे देने वाले जंतु। अब जो अंडे देते हैं जंतु उनके बारे में पढ़ते हैं। पक्षी, कीड़े मकोड़े, मेंढक, सांप, छिपकलियां, घोंघे तथा मछलियां अंडे देते हैं। बच्चे अंडों से बाहर आते हैं तथा अपना जीवन आरंभ करते हैं। ये सब जो जंतु हैं ये क्या कर देते हैं, अंडे देते हैं, अंडों में से इनके बच्चे निकलते हैं और फिर उनका जीवन शुरू हो जाता है। सबसे पहले आता है आपका पक्षी। ओके, मादा पक्षी अंडे देते हैं। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। एक मादा पक्षी एक समय में सामान्यतः 1 से 17 अंडे देते हैं। ठीक है, 1 से 17 अंडे वो एक साथ देते हैं और उनका जन्म होता है। फिर पक्षी के अंडे का बाहरी आवरण कठोर होता है। इनमें पीली जर्दी होती है जो अंडे के श्वेतक से घिरी होती है। जर्दी पर सफेद चिन्ह के रूप में वृद्धि करता हुआ चूजा या भ्रूण होता है। जर्दी वृद्धि करते हुए भ्रूण को भोजन प्रदान करती है। अंडे को ऊष्मा मिलने पर ही भ्रूण वृद्धि करता है। ओके, जब उसे गर्मी मिलती है वो तभी आपकी वृद्धि करता है। माता पिता पक्षी अंडे को ऊष्मा देने के लिए उस पर बैठते हैं। इस अंडे को सेना कहते हैं। ठीक है, मतलब वो अंडे को गर्माई देने के लिए क्या करते हैं, उस अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। जब चूजा कवच तोड़कर बाहर आ जाता है तो इस अंडे से बच्चा निकलना कहते हैं। ठीक है, ये अंडा है, इसको क्या करते हैं, गरमाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या निकलता है, बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है और फिर ये क्या होता है, पक्षी बन जाता है। ओके, चलिए आगे है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े जैसे मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, तिलचट्टे, मच्छर आदि भी अंडे देते हैं। ये भी क्या देते हैं, अंडे। फिर है तिलचट्टे का जीवन चक्र। अब इनका जीवन चक्र कैसे होता है? ओके, ये देखिए, इसकी 3 स्थितियां होती हैं, मतलब 3 आपकी प्रोसेस होते हैं, 3 पार्ट्स कह दीजिए, अंडा, नींव तथा वयस्क। तिलचट्टे कागज, पुस्तकों, वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं पर अंडे देते हैं। ओके, अंडे से निकलने वाले पशु तिलचट्टों को नींव कहते हैं। वृद्धि करते समय यह अपनी त्वचा को कई बार निकालता है। ओके, मतलब अपनी जो स्किन है इसको कई बार निकालता है, अतः नींव से वयस्कता तक त्वचा को निकालने की इस प्रक्रिया को निर्मोचन करना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है तितली, घरेलू मक्खी तथा अन्य कीड़े मकोड़ों का जीवन चक्र। कीड़े मकोड़े जैसे मक्खी, तितली, टिड्डा आदि अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। अंडों का बाहरी कठोर आवरण जरायु का बना होता है। ओके, किसका बना हुआ होता है, वो जरायु का बना हुआ होता है। अंडे की वयस्क में वृद्धि करने की 4 स्थितियां होती हैं, मतलब जो आपकी तितलियां वगैरह होती हैं वो 4 स्थितियों में क्या करते हैं,
अपना चक्र चलाते हैं। ओके, जब अंडा टूटता है तब एक छोटा जीव उससे बाहर आता है, यह लार्वा कहलाता है। यह अपने चारों ओर कोकून नामक रेशमी धागा बुन लेता है। इस स्थिति को प्यूपा कहते हैं। ओके, मतलब ये इस तरह से होता है, ये अपने चारों तरफ ऐसे धागे धागे कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद कोकून फूटता है तथा एक प्यारी सी तितली बाहर निकलती है। क्लियर। अतः लार्वा से वयस्क में बदलने की इस प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। ओके, और तितली तथा मक्खी के लार्वा को इल्ली कहते हैं। ओके, और ये क्या हो जाता है, फिर तितली बन जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सरीसृप। सरीसृप क्या होता है, छिपकली, सांप, समुद्री कछुआ तथा कछुआ सभी सरीसृप जंतु हैं। ये अपने अंडों की देखभाल नहीं करते। अंडों को सूर्य की ऊष्मा द्वारा गर्मी मिलती है। इनके अंडों पर आवरण चमड़े की तरह कठोर होता है, अतः ये भूमि पर पड़े रहने पर भी टूटते नहीं हैं। ओके, मादा मगरमच्छ अपने अंडों की रक्षा करती है। जो मगरमच्छ होता है वो अपने अंडों की रक्षा खुद करती है। फिर आता है आपका मेंढक। मेंढक एक अभयचर जंतु है। यह अपने जीवन के प्रथम चरण को जल में व्यतीत करता है। यह भूमि पर भी समय व्यतीत करता है। मादा मेंढक जल में एक समय में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों से बाहर निकलने वाले युवा मेंढक को बेंगची कहते हैं। बेंगची के पीछे के पैर सबसे पहले दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे के पैर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पूंछ गायब हो जाती है तथा यह एक वयस्क मेंढक बन जाता है। इस तरह से ये पूरा आपका प्रोसेस बनता है। पहले ये आपके प्रथम चरण है कि जल में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये सैकड़ों अंडे हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक ये पूंछ सी आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, पहले पीछे के पैर फिर आगे के पैर आते हैं और फिर ये पूंछ इनकी क्या हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अतः मेंढक को अपने जीवन चक्र द्वारा वृद्धि करने की इस प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी मछली। मछली भी पानी में छोटे छोटे अंडे देती है, ठीक है। मछली पानी के अंदर क्या करती है, छोटे छोटे इस तरह से अंडे दे देती है। इनमें से कुछ ही शिशु मछली के रूप में वृद्धि करते हैं, जबकि अन्य को दूसरी मछलियों द्वारा खा लिया जाता है। मछली की इस युवा अवस्था को फ्राइज कहते हैं, ठीक है। मतलब मछली में कुछ ही अंडे बचते हैं, बाकी दूसरी मछलियां खा जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जन्म देने वाले जंतु। मनुष्य तथा जंतु जैसे गाय, शेरनी, बिल्ली, हथनी अपने शिशुओं को जन्म देती हैं। शिशु मां के शरीर के अंदर वृद्धि करते हैं तथा वृद्धि पूरी होने पर ये जन्म लेते हैं। मां अपने शिशुओं के भोजन के लिए दूध उत्पन्न करती है, अतः ऐसे जंतुओं को स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो जंतु, जो शिशु अपने माँ के पेट से आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं, अतः वातावरण के तापमान में परिवर्तित होने पर भी इनके शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनका शरीर बालों से ढका होता है, अतः मानव जाति भी स्तनधारी है, ठीक है। कंगारू वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था से ही शिशुओं को जन्म देने लगती है। शिशु कंगारू अपनी माँ की थैली में रहता है, जहां ये अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है। ये कंगारू है और ये इसमें थैली होती है, यहाँ पर वो बच्चा वहीं रहता है, ठीक है। डॉल्फिन, सील आदि जलीय जंतु हैं। अधिकांश स्तनधारी भूमि पर रहते हैं, जैसे ज़ेब्रा, गोरिल्ला, बाघ, भेड़ आदि, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैतृक देखभाल। अब पैतृक देखभाल क्या होता है, अनेक जंतु अपने शिशुओं की उनकी जन्म के बाद भी देखभाल करते हैं। शिशु पक्षी जो अंडों से बाहर निकलते हैं वे उड़ने में सक्षम नहीं होते। पैतृक पक्षी अपने शिशुओं को भोजन देते हैं। जब शिशु बड़ा हो जाता है तो माँ पक्षी उसे उड़ाना सिखाती है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि वो पहले तो उन्हें भोजन देती है, फिर वो उन्हें उड़ना सिखाती है कि भाई आपको किस तरह से उड़ना है। ओके, स्तनधारी जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, बंदर और मानव भी अपने शिशुओं की रक्षा करते हैं। ये अपने शिशुओं को प्यार देते हैं। माँ अपने शिशुओं को अपना दूध पिलाती है। इस पैतृक देखभाल कहते हैं, ठीक है। जब वो उनकी देखभाल करते हैं, खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, पैतृक देखभाल बोलते हैं। ओके,
चलिए ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ओके, हमने दो चीजें पढ़ी इसमें, एक अंडे देने वाले, एक बिना अंडे देने वाले पक्षी। ठीक है, चलिए मुख्य बिंदु देखते हैं। जंतुओं द्वारा अपने जैसे जंतु उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। जंतु दो प्रकार से प्रजनन करते हैं, अंडा देकर तथा शिशु को जन्म देकर। पक्षी, मछली, कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं। स्तनधारी प्रत्यक्ष रूप से शिशुओं को जन्म देते हैं। पैतृक देखभाल अनेक जंतुओं में देखी जाती है। ठीक है, जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, ये आपकी पैतृक देखभाल होती है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।